कल और परसों दोपहर को मेरे पास एक बच्चे का फोन आया। आप उस बच्चे से मिले हैं जिन्होंने गुल्लक में पैसे इकट्ठे करके जब श्री राहुल गांधी जी की यात्रा हुई थी उस समय उनको दिए थे और राहुल गांधी ने बहुत उन्हें प्यार दिया था, जिसके चलते वो राहुल गांधी जी से मिलते जुलते रहते थे। उस बच्चे का मेरे पास कल और परसों दोपहर को दोनों दिन फोन आया कि ईडी के लोग उनके घर में कार्रवाई कर रहे हैं और इतना प्रताड़ित कर रहे हैं कि हमारा पूरा परिवार ये निश्चय कर रहा है कि हमारा पूरा परिवार आत्महत्या कर लेगा। तो मैंने कहा ये इतना जज्बाती क्यों हो रहा है बच्चा। मैंने समझाया कि बेटा आत्महत्या किसी समस्या का कोई हल नहीं है और मैं अभी दिल्ली में हूं, लौट के आता हूं मैं, फिर मैं पत्रकार वार्ता करके तुम्हारी जो भी तकलीफ होगी वो प्रदेश की जनता के सामने रखूंगा। तो उसने कहा कि मेरे पिताजी के खिलाफ कल वो लोग एफआईआर कर रहे हैं और अगर एफआईआर करके उन्होंने अरेस्ट किया तो हमारे पूरे परिवार ने ये निश्चय किया है कि हम आत्महत्या कर लेंगे। आत्महत्या के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। ऐसा दो बार 2 दिन यही सेंटेंस उसने रिपीट किया मुझसे कि हम पूरे परिवार के लोगों ने निश्चय किया है कि हमको इतना दुख पहुंचा है, हमको इतना प्रताड़ित किया है, हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार किया है कि हमारे पूरे परिवार ने यह निश्चय किया है कि हम आत्महत्या कर लेंगे। हमने कहा क्या किया है? तो बच्चा कहने लगा कि आप कल्पना करिए कि आपके सामने आपके पिताजी नीचे बैठे रहे और कोई दोनों लात उनके कंधे पर रख के कुर्सी पर बैठा हो। ये हम लोगों के सामने ये हुआ है और हम लोगों को कितना दुख पहुंचा होगा आप इसकी कल्पना कर सकते हो। तो मुझे बहुत असामान्य सा लगा कि कोई अधिकारी ईडी का इस तरह का दुर्व्यवहार कैसे कर सकता है। आज जब उनका आत्महत्या के बाद जब उनका नोट ये आया, मुझे आपको अभी नहीं मिला होगा, मैं आपको दूंगा। आप पहले लोग होंगे जिनके पास ये आत्महत्या का पूरा सुसाइड नोट जो है आपको मिल जाएगा। उसमें जिस तरह का कंटेंट है वो कि किस तरह का व्यवहार जांच एजेंसी ने किया, ईडी के अधिकारी ने किया, साहू ने, और किस तरह से उनसे कहा कि तुम बीजेपी ज्वाइन कर लो और राहुल गांधी के खिलाफ एक वीडियो बनाकर डाल दो, तुम्हारा पूरा केस रफा दफा हो जाएगा और तुम क्यों कांग्रेस में घूमते हो, कांग्रेस से तुम्हारा क्या लेना देना है। ये उस सुसाइड नोट में लिखा हुआ है और यही बच्चे ने हमको बताया। और बच्चे ने हमसे ये कहा चारों बार कि बीडी शर्मा को हमारे परिवार से क्या परेशानी है, हमें ये समझ में नहीं आता और हम कांग्रेस विचारधारा के हैं, तो बीडी शर्मा को इसमें क्या परेशानी है हम लोगों को ये समझ में नहीं आता। एग्जैक्ट में वो भाषा बोल रहा हूं जो उस बच्चे ने मुझसे कही है और मेरे पास इसका प्रमाण है। तो मैंने कहा इतनी छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं होते हैं, थोड़ा धीरज रखो। केस होते रहते हैं, मुकदमे होते रहते हैं, लोगों के ऊपर पूरे देश में हो रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं, निपट रहे हैं, जेल जा रहे हैं। कोई बात नहीं कि ऐसे लोगों को अवसर मिला है इस देश में शासन करने का जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो दूसरे को खत्म करने में लगे हुए हैं, चरित्र हत्या करने में लगे हुए हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षति पहुंचाने में लगे हुए हैं। सारे भारतवर्ष में ये हो रहा है। लेकिन मैं आप सब लोगों से विनम्रतापूर्वक ये कहना चाहता हूं कि अभी तक तो ईडी के लोग आर्थिक और सामाजिक प्रताड़ना देते थे, अब ये लोग हत्या पर उतारे आए हैं, ये लोग हत्यारे हो गए। और जिस तरह से सुसाइड नोट में पूरी बात लिखी है, अगर नियम प्रक्रिया
के अनुसार चलें तो जिन अधिकारियों ने ऐसा व्यवहार किया है उनके ऊपर क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड होना चाहिए, उनको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए और गैर इरादतन हत्या का आरोप, हत्या के लिए उकसाने का आरोप, उनके ऊपर ये धाराएं लगना चाहिए और उन्हें तुरंत इमीडिएटली जेल भेजना चाहिए। मुझे दुख इस बात का हुआ कि जिन लोगों ने आत्महत्या कर ली, बीजेपी का एक प्रवक्ता जो अपनी घटिया हरकतों के लिए विख्यात है, जो कांग्रेस से गया है, जिसको मैंने अपनी पार्टी के एक नेता के टुकड़ों पर पलते हुए देखा है, वो नेता जिन्होंने आत्महत्या कर ली उनके खिलाफ बोल रहा है। अपने देश की ये परंपरा रही है कि हम जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके खिलाफ मर्यादा के कारण हम लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन जो बच्चे अनाथ हो गए, जिनकी मृत्यु हो गई, उनके पूर्व इतिहास को झूठे ढंग से परोसना लोगों के बीच में ये बहुत दुर्भाग्यजनक है और ऐसे लोगों का तो सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, जिन्हें इतनी भी तहजीब और तमीज नहीं है, समझ नहीं है कि हमको इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठकर किस तरह की बात लोगों से करना है सार्वजनिक जीवन में। ऐसे लोगों को महत्व नहीं देना चाहिए। मैं मांग करता हूं कि उच्च स्तरीय जांच हो इस पूरी घटना की। ईडी डिपार्टमेंट के जितने भी अधिकारी वहां पर छापा मारने गए थे, सब पर क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड हो, सबको नौकरी से बर्खास्त किया जाए और उन्हें अरेस्ट किया जाए, क्योंकि सुसाइड नोट में वो सब बातें लिखी हैं जो उनके लिए जेल के दरवाजे खोलने के लिए पर्याप्त है। आपने बीजेपी नेताओं का भी जिक्र किया, बच्चे ने मुझसे 4 बार ये कहा, चारों बार फोन करके कि हमारे परिवार से बीडी शर्मा को क्या परेशानी है। प्रेस नोट में ये, उसमें सुसाइड नोट में ये बात भी लिखी है कि बीजेपी ज्वाइन कर लेते तो ऐसा नहीं होगा। वो तो मैंने अभी आपको कहा कि ईडी के अधिकारी ने उनसे ये कहा कि बीजेपी ज्वाइन कर लो और राहुल गांधी जी के खिलाफ एक बयान आप वीडियो बना के डाल दो, हम इस केस को यहीं रफा दफा कर देंगे। ये बयान में है, मैं कोई भी ऐसी बात नहीं कह रहा हूं जो सुसाइड नोट से बाहर है। संसद चल रही है इस समय, लोकसभा राज्यसभा दोनों चल रही है, इस मामले को उधर भी उठाया जाए। इस मामले को ये बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर का मामला है, इस मामले को लोकसभा में भी उठाया जाएगा, इस मामले में राज्यसभा में भी उठाया जाएगा और जिन बीजेपी के नेताओं ने इन बच्चों और उनके परिवार पर दबाव डाला है, एक प्रतिनिधिमंडल सरसंघ चालक के पास भी नागपुर भेजा जाएगा कि देख लीजिए आपके पार्टी के लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और इस तरह से सत्ता में रहकर अमानवीय दृष्टिकोण अपना रहे हैं कि लोगों को अनाथ बनाने का काम कर रहे हैं।